नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एग्जाम आर पार में। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आज हम डिस्कस करेंगे आपका पावर सिस्टम। पावर सिस्टम में पढ़ेंगे दोस्तों आपका लाइन के जो पैरामीटर्स होते हैं, ट्रांसमिशन लाइन के कांस्टेंट पढ़ेंगे, कुछ पैरामीटर्स पढ़ेंगे जो हमारे प्रचालन होते हैं। लाइन क्या प्रचालन बोलते हैं या उसको क्या बोलते हैं, आपका स्थिरांक बोलते हैं। तो डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक को। स्टार्ट करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन कांस्टेंट, यानी ट्रांसमिशन लाइन के जो आपके दोस्तों क्या होंगे, आपके पैरामीटर्स होंगे, आपको क्या बोल सकते हैं, आप इनको कांस्टेंट बोल सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है दोस्तों, हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन होती है हमारी, क्या होता है जनरली हमारा सेट ऑफ कंडक्टर होता है। सेट ऑफ क्या होता है, कंडक्टर होता है जिसमें क्या होती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करना, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करना है, भेजना, वो क्या कहलाता है, हमारा ट्रांसमिशन कहलाता है। ठीक है ना। अब क्या करते हैं दोस्तों, हम ट्रांसमिशन लाइन जो होती है किसके द्वारा भेजते हैं, हम टावर के द्वारा क्या करते हैं, उसको ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है ना। किसके द्वारा ट्रांसमिट करते हैं, आपका जो टावर्स होते हैं आपके, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, आपका ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह से। तो देखिए जो दोस्तों हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन होती है जनरली हमारी, वो आपको याद रखना है दोस्तों कि जो ट्रांसमिशन लाइन है हमारे दोस्तों, उसमें क्या क्या होता है हमारा फंक्शन इसके बात करूं तो हमारे क्रॉस आर्म भी होगा, उसमें हमारे स्टील लैटिस बोर्ड पे भी हमारा टावर जो होता है दोस्तों, उसमें क्रॉस आर्म भी इसमें होंगी, इंसुलेटर्स इसमें होंगे, वायर्स इसमें होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों। ठीक है ना। अब जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन जो होती है हमारी दोस्तों, वो क्या होती है हमारी, इसमें एक सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन आती है, एक आती है डबल सर्किट। बात करता हूँ आपके ट्रांसमिशन लाइन की, तो दो प्रकार की लाइन आती है इसमें भी हमारी। एक आता है दोस्तों हमारा सिंगल सर्किट लाइन आती है, सिंगल सर्किट लाइन आती है, और एक आती है दोस्तों हमारी डबल सर्किट लाइन। एक क्या आती है हमारी, डबल सर्किट लाइन होती है। ठीक है ना। एक सिंगल सर्किट लाइन आती है हमारी, और क्या आती है हमारे दोस्तों, डबल सर्किट लाइन आती है। तो देखिए सिंगल सर्किट लाइन में हमारे कंडक्टर जो होंगे हमारे, एक आर फेज होता है, एक वाई फेज होगा हमारा, और क्या होगा दोस्तों हमारा बी फेज होता है। तीन फेज होंगे हमारे, आर और वाई और बी। और टॉप पे क्या होता है दोस्तों हमारा अर्थिंग वायर होता है। टॉप पर क्या होता है हमारा अर्थिंग वायर होता है। ये होता है हमारा सिंगल सर्किट लाइन होती है दोस्तों। क्या होती है, सिंगल सर्किट लाइन होती है, तीन फेज होता है। टॉप पर टावर के टॉप पर क्या करता है हमारा, एक अर्थिंग कंडक्टर होता है। डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन होती है दोस्तों, उसमें क्या होता है, कैरी 6 कंडक्टर क्या करती है, कैरी करती है। बात करो अगर आपके, ये आपका कोई भी क्या होगा दोस्तों, टावर हो गया। ठीक है ना। तो ये होती दोस्तों इस प्रकार से, ये होगी हमारी डबल सर्किट लाइन। ये कौन सी होगी दोस्तों, हमारी डबल सर्किट लाइन होगी। क्या होगी हमारी डबल सर्किट लाइन। इसमें क्या होता है दोस्तों, डबल सर्किट होते हैं, 6 कैरी, यानी 6 कंडक्टर क्या करता है, कैरी करता है। 6 कंडक्टर्स होते हैं हमारे, ये हमारे इस प्रकार से होंगे। ठीक है ना। क्या होंगे दोस्तों हमारे इस प्रकार से, क्या होंगे हमारे कंडक्टर हो जाएंगे आर वाई बी, और इसी प्रकार से आर वाई बी। और इसमें जो दोस्तों आपको याद रखना है कि इसमें जो आपका टॉप से कंडक्टर जो फ्लो होगा, अर्थिंग कंडक्टर जो होगा, उसमें अर्थिंग कंडक्टर की संख्या होती है हमारी दो संख्या होती है। ठीक है ना। दो बार क्या करते हैं इसमें अर्थिंग कंडक्टर क्या करते हैं, करते हैं कहाँ से, आपके टावर के टॉप से। ठीक है ना। इसमें आपको इसमें याद रखना है, क्या नहीं क्या होगा दोस्तों हमारा, कि इसमें हमारे कितने होते हैं, 6 लाइन्स कंडक्टर होते हैं, कंसिस्ट 2 सेपरेट सर्किट, ईच सर्किट दिस लाइन्स कंडक्टर पेयरिंग। तो हमारा आर वाई बी एंड बी हमारा क्या होता है दोस्तों, लाइन्स हमारी ये होती हैं। ठीक है ना। तो देखिए बात करते हैं दोस्तों में, ट्रांसमिशन लाइन बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, हैविंग डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट है हमारा। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो होती है हमारी। ठीक है। और क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड कांस्टेंट होते हैं हमारे, जो पैरामीटर्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, बटे हुए होती है, क्योंकि लाइन क्या होती है दोस्तों, लेंथ क्या होती है, काफ़ी लंबी होती है। ठीक है ना। तो इसमें हम पढ़ेंगे आपका कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है, मीडियम क्या होती है, वो भी डिस्टेंस भी आपको बताऊंगा कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कितने में आएगी, कितने किलोमीटर तक की होती है, मीडियम ट्रांसमिशन कितने पर होता है, और सेकंड और हमारा जो लॉन्ग ट्रांसमिशन होता है वो कितना होता है। सब चीज़ पढ़ेंगे धीरे धीरे इसमें हम। ठीक है ना। तो इसमें देखिए दोस्तों हमारा जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड कांस्टेंट्स होते हैं हमारे, जनरली लाइन के कांस्टेंट की बात करूँ, लाइन के पैरामीटर की बात करूँ तो उस पर चलता है। देखिए दोस्तों कौन कौन से होते हैं, फिलहाल आपको याद रखना है कि जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, सिंगल सर्किट लाइन होती है, डबल सर्किट लाइन होती है। सिंगल सर्किट लाइन हमारा क्या करती है, 3 फेज को कैरी करती है, और एक अर्थिंग कंडक्टर होता है हमारा टॉप पर। डबल सर्किट लाइन में क्या होता है भाई, हमारा 3 फेज इधर 3 फेज इधर होते हैं हमारे। डबल सर्किट होता है, 6 कंडक्टर कैरी करता है, अर्थिंग कंडक्टर होते हैं हमारे, 2 कंडक्टर होते हैं जो कहाँ से होते हैं, टावर के टॉप से होते हैं। ठीक है ना। अब भाई अर्थिंग कंडक्टर ऊपर होते हैं हमारे, 3 फेज होते हैं। अब देखिए बात करते हैं आपके लाइन के पैरामीटर्स होते कौन कौन से हैं दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा लाइन के लिए पावर सिस्टम में। डिस्कस करते हैं इनसे आपके लाइन के पैरामीटर्स की। ठीक है ना। यानी लाइन के पैरामीटर्स हमारे कौन कौन से होते हैं दोस्तों। तो देखिए लाइन के पैरामीटर्स ऑफ लिख देता है कि पैरामीटर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, या कांस्टेंट इसको बोलते हैं, या कांस्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स बोलते हैं। तो देखिए हमारे क्या क्या कांस्टेंट होता है भाई, एक तुम्हारा रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस होता है हमारा। ठीक है ना। रेजिस्टेंस भी होगा आपका, इंडक्टेंस भी होगा, और क्या होता है हमारे कैपेसिटेंस होता है। एक क्या होता है भाई हमारा
कैपेसिटेंस होता है, और एक होता है भाई हमारा, इसको बनाते हैं, एक और होता है हमारा दोस्तों होता है जी, इसको बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक हमारा रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस होता है, कैपेसिटेंस होता है, और एक और पैरामीटर होता है हमारा, यहाँ पर एक और पैरामीटर होगा जिसको हम बोलते हैं दोस्तों आपका जी बोलते हैं, शंट पैरामीटर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं आपका? शंट पैरामीटर उसको बोलेंगे, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे आपका? शंट पैरामीटर बोलते हैं, इसको जी से शो करते हैं। क्या होता है भाई हमारा? शंट पैरामीटर होता है, ठीक है ना। यानी कुछ लाइन के पैरामीटर्स होते हैं आपका, एक रेजिस्टेंस होता है, एक इंडक्टेंस होता है, एक क्या होता है? कैपेसिटेंस होता है, और एक क्या होता है जो चौथा पैरामीटर जो होता है वो आपका होता है शंट पैरामीटर होता है। रेजिस्टेंस, अब देखिए कोई भी ट्रांसमिशन लाइन है, कोई भी क्या है मेरी ट्रांसफर लाइन है भाई, कंडक्टर कॉपर का यूज़ करोगे, एल्यूमिनियम यूज़ करोगे, तो उसका खुद का रेजिस्टेंस तो होगा। तो वो किस में आएगा भाई? आपका एक पैरामीटर आपका रेजिस्टेंस आ गया। दूसरा पैरामीटर आता है आपका इंडक्टेंस आता है, क्योंकि लाइन होती है उसमें करंट फ्लो होगा तो फ्लक्स क्रिएट होगा, लाइन में फ्लक्स चेंज होगा, सप्लाई होती है एसी, तो फ्लक्स चेंज होगा दोस्तों, तो फ्लक्स में चेंज होगा तो ये बनेगा, तो वो क्या उसके कारण क्या बनेगा मेरा? इंडक्टेंस बन जाता है। भाई हमारा कैपेसिटेंस कैसे बनता है? एक हमारी ट्रांसफर लाइन इस प्रकार से अगर मैं बात करूँ तो भाई ये हमारा टावर है, इस प्रकार से क्या हो रहा है? करंट हमारे वायर है, तो भाई एक फेज ये है, एक फेज ये है, बीच में क्या इनके एयर है, यानी दो कंडक्टिंग प्लेट्स होगी, जैसे कैपेसिटर होता है हमारा। भाई कैपेसिटर कैसे होता है हमारा कि दो कंडक्टिंग प्लेट होती है, बीच में क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा तो अंदर क्या स्टोर करेगा? चार्ज को स्टोर करेगा। परंतु एयर पर यहाँ पर क्या है भाई? एक कंडक्टर ये है, एक कंडक्टर ये है। अब दो कंडक्टर भाई हमारे ऐसे हैं, इस प्रकार से हैं, बीच में क्या है? इनकी एयर है, तो एयर क्या कर रही है? इंसुलेटर का काम कर रही है। अब जब एयर इंसुलेटर काम करेगी दोस्तों, दो कंडक्टिंग हमारे कंडक्टर हो गए हमारे, तो बीच में क्या हो जाएगा दोस्तों? चार्ज स्टोर होगा, जो क्या बन जाता है? हमारा कैपेसिटर बनता है। तो एक पैरामीटर लाइन का क्या होता है? सी होता है, ठीक है ना। और एक पैरामीटर की बात करो दोस्तों, हमारा एक क्या होता है लास्ट में जो अभी आपको बताया है वो क्या होता है? जी होता है। इसको बोलते हैं हम शंट पैरामीटर बोलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। शंट पैरामीटर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं आपका? शंट कंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों इसको हम? शंट कंडक्टेंस भी बोलते हैं। इतना आप लोगों को इसमें याद रखना है। शंट पैरामीटर बोल सकते हैं आप इसको, या आप शंट कंडक्टेंस को बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कि शंट कंडक्टेंस क्या होता है दोस्तों हमारा? मोस्टली ड्यू टू क्या करता है? हमारा लीकेज जो होता है हमारा, ठीक है ना, लीकेज ओवर द इंसुलेटर से, नहीं जो लीकेज जो होता है लीकेज के लिए आता है, यानी जो हमारा किसके लिए आता है? हमारा जो लीकेज पार्ट होगा हमारा, यानी करंट फ्लो हो रही है दोस्तों कंडक्टर में, आपका इंसुलेटर होते हैं हमारे, इंसुलेटर होगा, आपका टावर होगा, जो हमारा लीकेज में आ जाएगा वो सब किस में आएगा? हमारा शंट पैरामीटर्स में आता है, शंट कंडक्टेंस में आता है, जिसको हम इसका कम बहुत ही कम होता है इसकी वैल्यू, इसके लिए इसको क्या कर देते हैं? इसको हम नेग्लिजिबल कर देते हैं, नेग्लेक्ट इसको हम मान लेते हैं, ठीक है ना। इसको आपको याद रखना है कि मोस्टली क्या करता है दोस्तों? लीकेज ओवर दी इंसुलेटर होते हैं हमारे, जो स्मॉल दिस कंसिस्ट होता है, नेगलेक्ट कर देते हैं। दिस लाइन कांस्टेंट आल्सो कॉल्ड दी पैरामीटर लाइन को पैरामीटर्स होते हैं। तो ये दोस्तों जो हमारे पैरामीटर्स हैं इसको क्या बोलते हैं? हम आपका लाइन के पैरामीटर बोलते हैं। लाइन के क्या होते हैं? स्थिरांक हमारे होते हैं, आर, एल और सी आपको याद रखना। अरे क्या चौथा पैरामीटर क्या आता है हमारा? जी होता है, इसको शंट पैरामीटर बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? शंट आपका कंडक्टेंस इसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? शंट कंडक्टेंस बोलते हैं, जो क्या होता है हमारा? लीकेज वगैरह के लिए होता है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं इसमें आपका चलिए इसको रफ कर देते हैं। तो भाई हमारे जो पैरामीटर्स होते हैं लाइन को, आपको इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी। देखिए मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों, जब हमने एसी थ्योरी पढ़ रहे थे हम, तो एसी थ्योरी मैंने आपको बताया था कि देखिए भाई आपका जब इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस आ जाते हैं ना, तो यही जो होता है हमारा जो पूरा जो गेम है हमारा कोई इनका इलेक्ट्रिकल का, वो सब इनके ऊपर ही डिपेंड करता है। फिर रेजिस्टेंस क्या करता है? केवल पावर को डिसिपेट करता है, पावर का लॉस करता है, केवल करंट का क्या करता है? अपोज करता है। परंतु जो आपका इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस होता है, अगर हमारे लाइन के पैरामीटर्स ना हो भाई, अगर ये RLC हमारा ना हो, तो ये दोनों का बिल्कुल ना है, तो इनके भी अलावा तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट ही नहीं सकती। अगर ये ट्रांसमिट, अगर एक यहाँ पर आपका एक ट्रांसमिट स्टेशन यहाँ पर है, ट्रांसमिट सब स्टेशन फर्स्ट हो गया, यहाँ पर क्या करना है आपको? इस स्टेशन पर क्या करनी है आपको? सप्लाई भेजनी है। सेंडिंग एंड है या रिसीविंग एंड है? अगर आपकी ये ट्रांसमिट लाइन यहाँ से यहाँ तक जा रही है दोस्तों, अगर इसमें इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस नहीं होगा आपका, ये पैरामीटर्स आपके नहीं होंगे, तो लाइन आपकी इलेक्ट्रिसिटी आपकी वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगी, ठीक है ना। तो इनका बहुत ही रोल होता है हमारे लाइन के अंदर। लाइन के अगर पैरामीटर्स हमारे नहीं होंगे तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से यहाँ तक फ्लो नहीं हो सकती। हमारे पैरामीटर्स क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इंडक्टेंस भी और आपका कैपेसिटेंस भी, दोनों क्या होते हैं दोस्तों हमारे इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो तीनों का होना बहुत ही अनिवार्य है भाई। अब आपने कोई वायर यूज़ करा है, तो जिसका मटेरियल का आपने वायर यूज़ करा होगा दोस्तों, कॉपर यूज़ करा हो, चाहे आपका एल्यूमिनियम यूज़ करा हो, अब उसका क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा, ठीक है ना। उसका खुद का क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। अब उसका खुद का रेजिस्टेंस होगा दोस्तों, तो रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी हो ही गया। ऐसी कोई भी मटेरियल नहीं है जिसका कोई प्योर फॉर्म में हो,
ठीक है ना। प्योर हम केवल आइडियल लेके चलते हैं, परंतु भाई जब प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे हम चीज़ों को तो हमारा क्या होगा, लाइन का रेजिस्टेंस होगा, इंडक्टेंस भी होगा और कैपेसिटेंस भी होगा। और ये यही दोनों क्या होता है दोस्तों, लास्ट के जो है हमारे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारी लाइन के लिए। देखिए तो चलिए आगे देखते हैं इसमें। यानी जो हमारी लाइन ट्रांसमिट होती है, करंट फ्लो होता है हमारा एक जगह से दूसरी जगह तक, तो किसके कारण होता है दोस्तों, हमारे जो पैरामीटर्स होते हैं उनके कारण ही क्या होता है, हमारा फ्लो होता है। तो पहले हम बात करते हैं दोस्तों हमारा, तो देखिए जो जी को क्या होता है दोस्तों, हमारा जी हमारा क्या होगा दोस्तों, इसको मैं लिख सकता हूँ, जो शंट पैरामीटर हमारा 1/r होता है, इसको लिख सकता हूँ 1/r। रेजिस्टेंस के लिए होता है, किसके लिए होता है दोस्तों, आपका टावर के लिए। किसके लिए, टावर के लिए, जो आपका लीकेज हो रहा होगा, क्योंकि फ्लक्स की वैल्यू ज़्यादा होती है, करंट की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो लीकेज हो जाएगा दोस्तों, किसके थ्रू, टावर के द्वारा नीचे हमारा आ सकता है। तो इसलिए आपको देखा होगा जो आपके टावर्स वगैरह होते हैं वो किसी हमारे सिटी के अंदर से नहीं निकाल के अलग से निकालते हैं उसको, ठीक है ना। टावर्स पहाड़ से निकाल सकते हैं, किसी जंगल एरिया से निकाल सकते हैं जहाँ पर हमारा आबादी वाला क्षेत्र ना हो, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, 1/r होता है, और ये क्या होता है, ओम का इन्वर्स होगा, यानी ये क्या होता है हमारा, ओम का इन्वर्स होता है। इसको क्या बोल सकता हूँ, म्हो बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ दोस्तों, कंडक्टेंस होता है, तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है भाई, सीमेंस होती है, म्हो होती है, तो MHO, यानी इसको क्या होता है, इन्वर्स होता है, क्या म्हो हो सकता है हमारा, ठीक है ना। जैसे इसको ओम का उल्टा होता है, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हम म्हो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, म्हो बोलते हैं। कंडक्टेंस क्या होता है, 1/r टावर के साथ, ठीक है। बात करते हैं आपके पहले पैरामीटर के रेजिस्टेंस की दोस्तों। पहले की बात करते हैं आपके रेजिस्टेंस की, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस में आपको बात करना चाहूँगा पहले कि रेजिस्टेंस, देखिए रेजिस्टेंस तो देखिए होगा ही होगा हमारा। रेजिस्टेंस क्या करता है जनरली हमारा, जो भाई करंट का क्या करता है दोस्तों, अपोज करता है, अपने अपने में से फुलवानी करंट का क्या करेगा दोस्तों, आपका जो अपोज करेगा वो क्या कहलाएगा, मेरा आपका रेजिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है ना। क्या कहलाएगा, मेरा रेजिस्टेंस कहलाएगा। और आपको ध्यान रखना है इसमें कि जो हमारी लाइन्स होती है दोस्तों, यानी ट्रांसफर लाइन जो होती है मूल रूप से क्या होती है दोस्तों, शुद्ध वैद्युत परिपथ की होती है। क्या होती है, एक रूप से शुद्ध प्योर इलेक्ट्रिक सर्किट होती है। क्या होती है, एक तरीके से प्योर इलेक्ट्रिकल सर्किट होती है हमारी। यानी ट्रांसफर लाइन में दोस्तों जो हमारा संचलन लाइन के जो किलोमीटर के हिसाब से क्या करते हैं, रूप से प्रदर्शित करते हैं। जो लाइन स्थिरांक होते हैं हमारे, वो किलोमीटर के हिसाब से क्या करते हैं, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और लाइन परिचालकों के नाम जो आपको बताया भी क्या क्या होते हैं, हमारे R होता है, L होता है, C होता है, और ये क्या होता है हमारा G होता है। G क्या होता है, लीकेज होता है टावर के साथ, इंसुलेटर के साथ, तो उसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इन तीनों को तो आपको याद रखना है, रेजिस्टेंस भी, इंडक्टेंस भी, और आपका कैपेसिटेंस भी। ये क्या हो जाएगा भाई, रेजिस्टेंस किसमें होगा, ओम प्रति मीटर में होगा, या ओम प्रति किस में लेंगे, आपका किलोमीटर में ले सकते हैं, ठीक है ना। किस में लेंगे, जनरली हमारा किलोमीटर में क्या रखना है, किस में हो जाएगा आपका ओम प्रति किलोमीटर में। इसी प्रकार से हमारा इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, हेनरी। इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, कि हेनरी होती है, तो किस में आएगा, हेनरी पर किलोमीटर में आ जाएगा, ठीक है ना। किस में आ जाएगा, आपका हेनरी प्रति किलोमीटर में आ जाएगा। इसी प्रकार से आपका सी होता है, वो किस में आ जाएगा, कैपेसिटर प्रति किलोमीटर में आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इसमें याद रखना है भाई, ये क्या होता है, हमारा प्रचार का नाम होता है। रेजिस्टेंस इसमें आता है ओम पर किलोमीटर में, इंडक्टेंस हेनरी पर किलोमीटर में, और कैपेसिटेंस आपका सी फैराड पर किलोमीटर कैपेसिटेंस पर, ठीक है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं, कैपेसिटेंस को लिखेंगे हम आपका फैराड प्रति किलोमीटर। तो जनरली आपको दोस्तों इसमें पता होना चाहिए हमारे क्या होता है, लाइन के पैरामीटर्स होते हैं। अब बात करते हैं आपके दोस्तों, जैसे कि आपको बताया था रेजिस्टेंस की, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, हमारा भाई रेजिस्टेंस वो होता है हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी के मान में अवरोध को उत्पन्न करे। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, हमारा ये R इक्वल टू क्या होता है, हमने पढ़ा है R इक्वल टू ρl बाई A। हमने क्या है दोस्तों, आपका ये डिस्कस किया है कि R इक्वल टू क्या आता है भाई, हमारा ρl अपॉन A होता है। तो देखिए दोस्तों, अब रेजिस्टेंस R इक्वल टू ρl अपॉन A हो गया, ठीक है ना। ये हमारे पैरामीटर्स हो गई। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, हमारा कि जो टोटल प्रतिरोध होता है दोस्तों, जो R होता है हमारा क्या होता है, R इक्वल टू क्या होता है, हमारा V अपॉन I होता है। क्या क्या होता है दोस्तों, हमने क्या पढ़ा है, R इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन I के होता है, ठीक है ना। R इक्वल टू क्या होता है हमारा, V अपॉन I के होता है। यानी V अपॉन I, V की जगह क्या लिखता हूँ दोस्तों मैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, IR अपॉन I लिख सकते हैं भाई। V की वैल्यू क्या होती है, V इक्वल टू होता है IR, तो IR अपॉन I। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारा इसको लिख सकता हूँ कुल प्रतिरोध बराबर, यानी टोटल रेजिस्टेंस बराबर, यानी RTR, तो R ले लेते हैं, टोटल रेजिस्टेंस कुल प्रतिरोध बराबर दोस्तों क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा लाइन चालक के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, किसके, लाइन के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप,
ठीक है ना। क्या हो जाएगा भाई हमारा आर इक्वल टू लाइन चालकों के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अपॉन लाइन चालक में प्रवाहित एक विद्युत धारा। ठीक है ना, लाइन चालक में प्रवाहित एक समान विद्युत धारा, लाइन चालक में एक समान विद्युत धारा यानी करंट। ठीक है ना, तो क्या होता है दोस्तों हमारा रेजिस्टेंस होता है आर इक्वल टू वी अपॉन आई एल। आर इक्वल टू क्या बोल सकता हूं उसको मैं, लाइन चालक के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप या लाइन चालक में एक समान धारा। ठीक है ना, इसको हम बोल सकते हैं आपका ये रेजिस्टेंस होता है। हमारी रेजिस्टेंस क्या करेगा हमारा दोस्तों, कुल लंबाई का प्रतिरोध हमारा, या कुल लंबाई भी हो सकती है, तो इसको आपको इतना याद रखना है। ये होता है हमारा दोस्तों इसमें रेजिस्टेंस। उसमें आपका आगे पढ़ेंगे हम अपना कि रेजिस्टेंस जो होगा हमारा उसमें उसके द्वारा क्या क्या हमारा लाइन पे इफेक्ट पड़ने वाला है, क्या क्या इफेक्ट हमारा पड़ेगा। ठीक है ना, अब देखिए दोस्तों लाइन चालक के अब लिखते हैं दोस्तों, अगला देखते हैं थोड़ा सा इसमें कि आगे उसमें क्या आएगा और हमारा पैरामीटर्स के अंतर्गत। बात करते हैं लाइन चालक के प्रतिरोध की निर्भरता दोस्तों, डिपेंडेंसी ऑफ लाइन कंडक्टर रेजिस्टेंस। तो डिपेंडेंसी ऑफ लाइन क्या होती है, बात करते दोस्तों आपके डिपेंडेंसी ऑफ लाइन कंडक्टर रेजिस्टेंस। देखिए दोस्तों, यानी हमारा होगा लाइन चालक के प्रतिरोध की निर्भरता प्रतिरोध की निर्भरता क्या करेगी हमारी लाइन के ऊपर। ठीक है, तो देखिए पहला दोस्तों निर्भर करता है हमारा लेंथ ऑफ, किस पर निर्भर करेगा हमारा दोस्तों आपका, ये निर्भर करेगा पहला हमारा दोस्तों आपकी लंबाई पर। यानी आर प्रोपोर्शनल क्या होता है हमने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस में, आर प्रोपोर्शनल क्या पढ़ा दोस्तों हमने, एल पढ़ा है। आर प्रोपोर्शनल क्या होता है हमारा, एल होता है। ठीक है ना, यानी पहला जो डिपेंड करेगा दोस्तों मेरा डिपेंड करेगा कि लाइन का चालक प्रतिरोध लाइन की लंबाई के समानुपाती होता है। यानी फर्स्ट आपने पढ़ा होगा दोस्तों, फर्स्ट क्या होता है आर प्रोपोर्शनल क्या होता है मेरा, एल होता है। यानी किसी प्रतिरोध यानी किसी चालक का लंबाई बढ़ने पर दोस्तों उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पहला क्या होता है दोस्तों आर प्रोपोर्शनल है, तो यानी लेंथ बढ़ने पर रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा हमारा, उसका इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा बात करो दोस्तों ऑन क्रॉस सेक्शन एरिया, दूसरा क्या होता है हमारा ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी भाई क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, इक्वल टू हमारा क्या होता है भाई आर प्रोपोर्शनल 1/a हो जाएगा। आर प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा 1/a हो जाएगा। यानी भाई एरिया बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो एक क्या होता है दोस्तों हमारा डिपेंड करता है किस पे, हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया पे क्या करता है आपका डिपेंड करता है। और एक डिपेंड करता है दोस्तों ऑन द नेचर ऑफ मटीरियल, ऑन द नेचर ऑफ मटीरियल पर क्या करता है दोस्तों आपका डिपेंड करता है। ठीक है ना, यानी पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है आपका। ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे लाइन के चालक का प्रतिरोध आर, उसके मान के पदार्थ की प्रकृति रो पर क्या करता है, निर्भर करता है दोस्तों। ये आर प्रोपोर्शनल रो यहाँ पर नियत के लिए स्थिर होता है दोस्तों, यानी कि कांस्टेंट रहेगा तो हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट के लिए आता है हमारा आर प्रोपोर्शनल रो आता है, जो कि क्या रहता है दोस्तों हमारा स्थिर रहता है वो। ठीक है ना, और एक आता है ऑन टेम्परेचर। एक डिपेंड करता है दोस्तों रेजिस्टेंस हमारा किस पर डिपेंड करता है हमारा, ऑन टेम्परेचर पर। किस पर आपका डिपेंड करता है दोस्तों, ऑन टेम्परेचर पर। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यदि किसी कंडक्टर का, ठीक है ना, यदि किसी चालक का आपको तापमान क्या कर दिया दोस्तों, इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, उसका इंक्रीज हो जाएगा। यानी किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा दोस्तों, इंक्रीज हो जाता है। तो ये भी क्या करता है दोस्तों आपका डिपेंडेंसी ऑफ कंडक्टर रेजिस्टेंस पर क्या करता है आपका भाई, ये भी क्या करता है डिपेंड करता है या निर्भर करता है। और बात करते हैं दोस्तों ऑन स्किन इफेक्ट। ऑन क्या आता है दोस्तों आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ऑन स्किन इफेक्ट। किस पर डिपेंड करता है भाई आपका, ऑन स्किन, यानी स्किन इफेक्ट पे क्या करता है दोस्तों, इसको बोलते हैं दोस्तों आपका त्वचिक प्रभाव बोलते हैं, चर्म प्रभाव बोलते हैं, चर्म प्रभाव बोलते हैं, त्वचिक प्रभाव बोलते हैं। ठीक है ना, क्या होता है हमारा स्किन इफेक्ट पे भी क्या करता है दोस्तों आपका, जो डिपेंडेंसी ऑफ लाइन कंडक्टर रेजिस्टेंस होता है वो क्या करता है दोस्तों आपका निर्भर करता है। ठीक है, वो क्या करता है आपका निर्भर करता है। अब आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका जो पूछा जाता है स्किन इफेक्ट, व्हाट इज स्किन इफेक्ट, की स्किन इफेक्ट क्या होता है। ठीक है ना, कि स्किन इफेक्ट क्या होता है, तो स्किन अब डिस्कस करेंगे दोस्तों हम आपका कि स्किन इफेक्ट के बारे में। ठीक है ना, अब डिस्कस करते हैं आपका, चलिए स्किन इफेक्ट, इसको रफ कर देते हैं।
तो देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों आपकी जो क्या करती है हमारी रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है कंडक्टर पर, ठीक है ना। यानी कि बात करना चाहूँगा, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है ना। किसी कंडक्टर की लेंथ बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा मेरा। अब ट्रांसमिशन लेंथ भाई बहुत लंबी लंबी होगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे बहुत सारे, ठीक है। तो जो पैरामीटर्स होते हैं भाई वो इसलिए बनाए गए हैं हमारे, ताकि इसको हम क्या करें कैलकुलेट कर सकें, निकाल सकें, उसके बारे में हमें पता हो। उसके हिसाब से क्या करते हैं लाइन की लेंथ हम डिज़ाइन करते हैं किसी चीज़ के लिए कि उसमें से कितनी पावर हमारी फ्लो होगी। चलिए बात करते हैं स्किन इफेक्ट की दोस्तों। तो स्किन इफेक्ट क्या होता है दोस्तों हमारा? स्किन इफेक्ट होता है दोस्तों जनरली हमारा कि जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होती है, ठीक है ना। यानी जब किसी कंडक्टर से क्या करते हैं दोस्तों, आप हम करंट फ्लो करते हैं दोस्तों, तो कंडक्टर के सेंटर से सबसे अधिक फ्लक्स लिंक करता है, ठीक है ना। यानी जब किसी कंडक्टर के आप कंडक्टर से क्या करेंगे दोस्तों, आप करंट फ्लो करोगे तो क्या होगा दोस्तों हमारा, तो कंडक्टर के सेंटर से सबसे अधिक क्या करेगा, फ्लक्स लिंक करेगा। यानी कंडक्टर जो आपका जो सेंटर होगा दोस्तों आपका, उससे क्या करेगा हमारा फ्लक्स लिंक करेगा, सर्वाधिक लिंक करेगा, ठीक है ना। यानी क्या करेगा हमारा सेंटर से फ्लक्स क्या तो सर्वाधिक लिंक करता है हमारा, क्या कर जाएगा भाई कंडक्टर से हमारा सेंटर से फ्लक्स क्या करता है सर्वाधिक हमारा लिंक करता है दोस्तों, जिससे क्या होगा सरफेस से कम फ्लक्स लिंक करता है। सरफेस से क्या दोस्तों कम फ्लक्स लिंक करेगा, यानी सेंटर से जो होगा आपका होगा वो फ्लक्स क्या करेगा आपका वो ज़्यादा लिंक करेगा, और सरफेस से क्या करेगा आपका फ्लक्स कम लिंक करेगा दोस्तों, ठीक है ना। यानी सबसे अधिक फ्लक्स लिंक करता है और सरफेस से कम फ्लक्स लिंक करता है, इसलिए सेंटर पोर्शन का इंडक्टेंस अधिक होगा। जब फ्लक्स भाई यहाँ से ज़्यादा करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, जो सेंटर का जो आपका सेंटर है दोस्तों आपका, ठीक है ना, तो सेंटर का आपका जो इंडक्टेंस होगा दोस्तों क्या होगा, सेंटर का इंडक्टेंस क्या होगा आपका ज़्यादा होगा। क्या होगा सेंट्रल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, उस कारणवश हमारा ज़्यादा हो जाएगा। तो सेंटर का इंडक्टेंस ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए करंट क्या होगा, जब हमारा सेंटर का इंडक्टेंस क्या होगा दोस्तों ज़्यादा हो गया हमारा, ज़्यादा हाई हो गया, तो सेंटर का इंडक्टेंस ज़्यादा होने के कारण दोस्तों क्या हो जाएगा, इसलिए करंट लो रिलक्टेंस पाथ को क्या करता है फॉलो करता है। इसलिए करंट क्या करेगा हमारा लो रिलक्टेंस, ठीक है ना, क्या करेगा लो रिएक्टेंस पाथ को क्या करेगा दोस्तों फॉलो करेगा, ठीक है ना। लो, इसको लिख देता हूं लो रिएक्टेंस पाथ को क्या करेगा दोस्तों आपका फॉलो करेगा, ठीक है ना। क्या करेगा हम लो रिएक्टेंस पाथ को क्या करेगा फॉलो करेगा, इसलिए करंट हमारी कंडक्टर के हमारे अंदर सेंटर से फ्लो ना होकर दोस्तों कहाँ से फ्लो होना पसंद करती है, सरफेस से फ्लो होती है। कल एसी जो सप्लाई होती है हमारी, ठीक है ना। यानी एसी करंट पे क्या होता है दोस्तों हमारा, जब किसी कंडक्टर से हम करंट को क्या करते हैं फ्लो करते हैं, तो हमारा जो दोस्तों कंडक्टर के अंदर से जो फ्लक्स होगा हमारा सबसे ज़्यादा लिंक करेगा, सबसे ज़्यादा फ्लक्स लिंक करेगा दोस्तों यहाँ पर सेंटर से, और जो सरफेस होगा उससे फ्लक्स कम लिंक करता है। तो सेंटर के ज़्यादा फ्लक्स लिंक करने के कारण दोस्तों उसका इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इंडक्टेंस ज़्यादा होने के कारण, अब जो इंडक्टेंस ज़्यादा होगा दोस्तों हमारा सेंटर का अंदर का इंडक्टेंस ज़्यादा होगा, तो वो तो जब ज़्यादा हो जाएगा तो करंट हमेशा क्या होती है, करंट की प्रॉपर्टी क्या है, करंट की प्रॉपर्टी ये है कि वो करंट प्रॉपर्टी क्या चाहता है कि भैया मैं हमेशा किस में से फ्लो हूँ, या करंट किस में से फ्लो हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ में से या लो रिएक्टेंस पाथ में से, ठीक है ना। भाई करंट तो वहाँ से आना पसंद करता है ना जहाँ पर रास्ता क्या हो आसान हो। तो अंदर से क्या होगा, अंदर का रिएक्टेंस क्या होगा ज़्यादा हो गया, तो बाहर का रिएक्टेंस क्या है कम है, क्योंकि वहाँ से फ्लक्स कम लिंक कर रहा है। तो इसी कारण बस सरफेस से क्या होती है करंट फ्लो होती है, ठीक है ना। इसी कारण से क्या होता है दोस्तों हमारी करंट हमारी जो एसी करंट हमारी, इसकी इफेक्ट एसी में होता है हमारा, डीसी में नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों हमारा कि जो करंट हमारी वो अंदर से सेंटर से फ्लो ना होगा, पूरे क्रॉस सेक्शन से फ्लो ना होगा, केवल कहाँ से फ्लो होती है आपकी सरफेस से फ्लो होती है। कहाँ से आपकी सरफेस से फ्लो शुरू होती है, यानी सरफेस से फ्लो होती है हमारे दोस्तों। तो वो क्या होती है हमारी, यानी जिसका जो फ्लक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोस्तों नॉन यूनिफॉर्म होता है। यानी फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसमें नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है हमारा दोस्तों। तो उसके कारण अवस्था क्या होगा हमारा जो इंडक्टेंस हो जाएगा अंदर का सेंटर का ज़्यादा हो जाएगा, सेंटर का इंडक्टेंस ज़्यादा होने के कारण तो करंट क्या करेगा मतलब लो रिएक्टेंस पाथ को फॉलो करेगा। लो रिएक्टेंस पे जाएगा तो केवल कहाँ से फ्लो हो पाएगा, हमारे सरफेस से फ्लो हो पाएगा दोस्तों, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, अर्थात आउटर सरफेस में क्या होगा स्किन इफेक्ट फ्लो होगी, इसलिए क्या बोलते हैं दोस्तों आपका स्किन इफेक्ट बोलेंगे। और इसको हम क्या बोलते हैं आपका स्किन इफेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे हम आपका स्किन इफेक्ट कहते हैं, इसमें आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों हमारे क्या हो गया, जनरली हमारा स्किन इफेक्ट हो गया है। बस आपको इसमें याद रखना है कि जब किसी कंडक्टर में एसी करंट फ्लो करते हैं, करंट फ्लो होती है हमारी,
तो क्या होगा दोस्तों, हमारा जो कंडक्टर का सेंटर होगा दोस्तों, तो कंडक्टर जो फ्लक्स होगा हमारा, कंडक्टर से सबसे ज़्यादा अधिक फ्लक्स लिंक करेगा। कंडक्टर के सेंटर से क्या करेगा, सबसे ज़्यादा अधिक फ्लक्स लिंक करेगा, और कंडक्टर सेंटर बाहर सरफेस पे फ्लक्स क्या करेगा, लिंक कम करेगा। अंदर फ्लक्स ज़्यादा लिंक करने के कारण क्या हो जाएगा, उसका इंडक्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। इंडक्टेंस बढ़ने के कारण जो करंट है हमारी दोस्तों, वो लो रिएक्टेंस पाथ को क्या करेगी, फॉलो करेगी। लो रिएक्टेंस पाथ फॉलो कहाँ होगा, लो रिएक्टेंस बाहर की तरफ होगा, क्योंकि अंदर ज़्यादा फ्लक्स लिंक कर रहा है, अंदर ज़्यादा फ्लक्स लिंक कर रहा है तो इंडक्टेंस भी ज़्यादा है। इंडक्टेंस ज़्यादा है तो भाई रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगा। इंडक्टेंस ज़्यादा है ना हमारा, अब इंडक्टर में क्या होती है, वोल्टेज लीड करती है, करंट लैग करती है, तो आपको याद रखना है। तो इंडक्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो करंट क्या करेगी, लो रिएक्टेंस पाथ फॉलो करेगी। कहाँ से फ्लो होगी, हमारी सरफेस से फ्लो होगी, जिसे हम बोलते हैं आपका स्किन इफेक्ट। ठीक है ना, इसको भी क्या बोलते हैं हम, आपका स्किन इफेक्ट इसको हम बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो देखिए दोस्तों, आपको याद रखना है ये क्या है, हमारा स्किन इफेक्ट होता है। और स्किन इफेक्ट के कारण दोस्तों एसी रेजिस्टेंस हमारा डीसी रेजिस्टेंस की तुलना में ज़्यादा होता है। ठीक है ना, स्किन इफेक्ट के कारण दोस्तों क्या होता है, हमारा जो एसी रेजिस्टेंस जो होता है वो डीसी रेजिस्टेंस की तुलना में, डीसी रेजिस्टेंस की दोस्तों किस में, आपकी तुलना में, कंपैरिजन में क्या होता है, आपका ज़्यादा होता है। ठीक है ना, यानी जो एसी रेजिस्टेंस होगा दोस्तों मेरा, वो क्या होता है, डीसी रेजिस्टेंस की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्यों दोस्तों, हमारा स्किन इफेक्ट के कारण। स्किन इफेक्ट केवल किस में होता है, हमारा एसी पर होता है, डीसी पर नहीं होता, क्योंकि डीसी जो होती है हमारी पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो होती है, परंतु एसी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, ये क्या कहलाता है, हमारा स्किन इफेक्ट कहलाता है। अब बात करेंगे दोस्तों आपका कि स्किन इफेक्ट डिपेंड किस चीज़ पे करता है। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है कि स्किन इफेक्ट केवल किस पर होता है, एसी सप्लाई पर होता है, डीसी सप्लाई पर किसी कोई भी स्किन इफेक्ट हमारा नहीं होता है। इतना आपको इसमें याद रखना है। ठीक है ना, स्किन इफेक्ट किस में होगा, केवल एसी सप्लाई पर होगा, डीसी सप्लाई पर कोई स्किन इफेक्ट हमारा नहीं होता है। बात करते हैं स्किन डेप्थ। ठीक है ना, इसमें एक और चीज़ आती है दोस्तों, आपकी स्किन डेप्थ आती है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोगों को फिर से इसको बता दूंगा। ठीक है ना, यार इसकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी, मैंने काफ़ी बार आपको बता दिया है, वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, बात करते हैं आपकी स्किन डेप्थ की। देखिए भाई, क्या बात करते हैं, स्किन डेप्थ की बात करते हैं आपकी। तो स्किन डेप्थ क्या होती है दोस्तों हमारी, ये हमारा कोई कंडक्टर है, ये उसकी डेप्थ होती है भाई, सेंटर से लेकर इसको। ठीक है ना, तो इसमें देखिए दोस्तों हमारा ये कंडक्टर की जो आपकी जो कंडक्टर है हमारा, ये कंडक्टर है उसके सेंटर पे, ये जो हमारा बिल्कुल सेंटर होगा दोस्तों। ठीक है ना, तो स्किन डेप्थ की बात करें दोस्तों हमारा, कि इसमें क्या होता है दोस्तों हमारा, कि स्किन डेप्थ के कारण दोस्तों या स्किन इफेक्ट के कारण क्या होता है, जनरली हमारा जो स्किन इफेक्ट होता है दोस्तों हमारा, उसके कारण क्या होगा दोस्तों, करंट सरफेस पर मैक्सिमम होती है। यही करंट जो होगी आपकी यहाँ पर, ये करंट जो होगी आपकी सरफेस, अगर बात करूँ, यानी स्किन इफेक्ट के कारण जो आपकी करंट होगी वो सरफेस पर क्या होगी, ज़्यादा होती है। ठीक है ना भाई, स्किन इफेक्ट हमारा सेंटर तो फ्लो हो नहीं, फ्लो कहाँ से हो रही है, सरफेस से फ्लो हो रही है, तो करंट की वैल्यू कहाँ पे ज़्यादा होगी, सरफेस पे। सरफेस पे क्या होती है, करंट की वैल्यू आपकी ज़्यादा होती है। ठीक है ना, तो मैक्सिमम होती है और सेंटर पर मिनिमम होती है। और सेंटर पर क्या रहेगी करंट की वैल्यू आपकी, सेंटर की बात करूँ मैं आपकी, तो करंट की वैल्यू क्या रहेगी वहाँ पर, मिनिमम होती है। करंट की वैल्यू क्या रहती है, उससे मिनिमम होती है। तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ करंट होता है। तो यहाँ पर क्या हमारा नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड करंट हो रहा है, यानी डिस्ट्रीब्यूट क्या करंट का, नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म में नहीं है। तो कंडक्टर सरफेस से वह डिस्टेंस जहाँ पर करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू का, तो आपको इसमें याद रखना है दोस्तों, इसमें आपको पॉइंट याद रखना है, बस आपको पॉइंट इसमें याद रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है हमारा, कि कंडक्टर की सरफेस से, ठीक है ना, कहाँ से आपका, कंडक्टर की सरफेस से आपका वह डिस्टेंस, ठीक है ना, कंडक्टर की सरफेस से आपका वह डिस्टेंस जहां पर करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 36, जहां कंडक्टर की सरफेस से आपको याद रखना है दोस्तों, कंडक्टर की सरफेस से वह डिस्टेंस, कंडक्टर की सरफेस से वह डिस्टेंस आपका दोस्तों जहां पर करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 36.7%, 36.7%, ठीक है ना, 36.7%, या क्या बोल सकते हैं दोस्तों, उसको बोल सकते हैं या 1/E टाइम्स, क्या बोल सकते हैं 1/E टाइम्स आपका क्या हो जाए दोस्तों, हो जाती है। ठीक है ना, यानी इसको याद रखना है, कंडक्टर की सरफेस से आपका, कंडक्टर की सरफेस से वह डिस्टेंस हो आपका जहां पर आपकी करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 36.7% या 1/E टाइम्स हो जाती है दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं, आपकी स्किन डेप्थ बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं आपकी, उसे स्किन डेप्थ बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, आपकी स्किन डेप्थ बोलते हैं। ठीक है ना, तो स्किन इफेक्ट क्या होता है जनरली, हमारा स्किन इफेक्ट की बात करें तो स्किन इफेक्ट वो है दोस्तों हमारा,
कि जब हम कंडक्टर में करंट को फ्लो कराते हैं, कंडक्टर जब कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो होगी तो जो सेंटर का पोर्शन होगा उससे फ्लक्स ज़्यादा लिंक करेगा, सरफेस से फ्लक्स कम लिंक करता है। इसी कारण के कारण क्या होगा, सेंटर का पोर्शन का जो इंडक्टेंस होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। इंडक्टेंस ज़्यादा होने के कारण करंट क्या करेगा, लो रेजिस्टेंस पाथ को चूज करेगा या फॉलो करेगा, उसमें करंट फ्लो होगा। ठीक है ना। तो वो किस में होता है हमारा स्किन, वो हमारा स्किन इफेक्ट कहलाता है। केवल किस में होता है, हमारा एसी सप्लाई पर होता है। किस में होता है, केवल हमारा एसी सप्लाई पर होता है। स्किन डेप्थ क्या होती है दोस्तों, हमारी स्किन डेप्थ वो होती है हमारे दोस्तों कंडक्टर की सरफेस से, यानी कंडक्टर की जो आपकी बाहर की जो सरफेस है दोस्तों, उसकी सरफेस से करंट की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना, करंट का मैक्सिमम वैल्यू जो अपना कितना हो दोस्तों, आपका 36.7 या 1/E टाइम्स हो जाती है। उसे क्या बोलेंगे, आपका स्किन डेप्थ बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, आपका स्किन डेप्थ बोलते हैं। और जो स्किन डेप्थ होता है दोस्तों, आपका स्किन डेप्थ होती है वन एंटी प्रोपोर्शनल होती है किसके, आपके स्किन इफेक्ट की। ठीक है ना। क्या होता है दोस्तों, एंटी प्रोपोर्शनल होती है किसके, आपके स्किन इफेक्ट के एंटी प्रोपोर्शनल होती है। और जितना ज़्यादा स्किन इफेक्ट आपका होगा, ठीक है ना, जितना ज़्यादा आपका स्किन इफेक्ट होगा दोस्तों उतनी ज़्यादा स्किन डेप्थ क्या होगी, हमारी कम हो जाएगी। और जितना ज़्यादा हमारा स्किन इफेक्ट कम होगा तो स्किन इफेक्ट डेप्थ क्या हो जाएगी, हमारी ज़्यादा हो जाएगी कंडक्टर सरफेस से। आपको याद रखना है, स्किन इफेक्ट भी और स्किन डेप्थ भी। ठीक है ना, दोनों चीज़ आपको इसमें याद रखनी है। और डीसी के लिए स्किन डेप्थ जो होती है, पूछा जाता है कई बार, आपसे पूछ लेगा कि डीसी के लिए स्किन डेप्थ क्या होगी। ठीक है ना, कि डीसी के लिए स्किन डेप्थ कितनी होगी, तो डीसी के लिए स्किन डेप्थ नहीं होती भैया, होती है हमारी इनफाइनाइट। कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। डीसी के लिए स्किन डेप्थ की बात करें तो, डीसी के लिए स्किन डेप्थ की बात करें तो कितनी होगी भाई, आपकी इनफाइनाइट होती है। ठीक है ना, कितनी होगी, आपकी इनफाइनाइट होती है। ये आपको इसमें याद रखना है। तो अब बात करते हैं दोस्त, आपके स्किन इफेक्ट निम्न पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। तो स्किन इफेक्ट जो होता है वो और हमारा किसी चीज़ पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, स्किन इफेक्ट और किस चीज़ पर डिपेंड करेगा उसको देख लेते हैं थोड़ा सा और। कई बार परीक्षा में आ चुका है दोस्तों, स्किन इफेक्ट के बारे में पूछा जाता है, उसको पूछा जाता है किस किस पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। तो देखिए बात करते हैं दोस्तों आपका कि पहले बात करते हैं कि स्किन इफेक्ट निम्न पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, हमारा निम्न पैरामीटर्स पर। पैरामीटर्स पर क्या करता है, आपका डिपेंड करता है। अब देखते हैं भाई वो कौन कौन से पैरामीटर है जिस पे स्किन इफेक्ट क्या करेगा, आपका डिपेंड करेगा। ये आपको बहुत ही जरूरी याद रखना है दोस्तों। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पहला आता है दोस्तों आपका रिलेटिव परमिबिलिटी। किस पे आता है हमारा, रिलेटिव परमिबिलिटी किस पर डिपेंड करता है दोस्तों, आपका रिलेटिव परमिबिलिटी को बोलते हैं आपका सराउंडिंग मीडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपका सराउंडिंग मीडियम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, आपका सराउंडिंग मीडियम बोलते हैं इसको। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, आपका सराउंडिंग मीडियम इसको हम बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, आपका सराउंडिंग मीडियम बोलते हैं। यानी जो स्किन इफेक्ट होता है आपका, ठीक है ना, बात करते हैं आपके स्किन इफेक्ट क्या होता है दोस्तों, आपका प्रोपोर्शनल होता है किसके, इसको शो करते हैं आपका रिलेटिव परमिबिलिटी को म्यू आर से। किस शो करते हैं, आपका म्यू आर से शो करते हैं। ठीक है ना, किस शो करते हैं, आपके म्यू आर से शो करते हैं। तो जितनी ज़्यादा रिलेटिव परमिबिलिटी होगी हमारी, इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, स्किन इफेक्ट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना, तो पहला जो डिपेंड करता है आपका किस पर डिपेंड करता है, आपका रिलेटिव परमिबिलिटी पे या सराउंडिंग मीडियम पर डिपेंड करेगा। और म्यू आर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, रिलेटिव परमिबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही मेरा क्या होगा दोस्तों, स्किन इफेक्ट होता है। और डिपेंड करता है दोस्तों आपका फ्रिक्वेंसी पर। दूसरा डिपेंड करता है किस पे, आपके फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है भाई, आपका स्किन इफेक्ट फ्रिक्वेंसी पर भी डिपेंड करता है। यानी फ्रिक्वेंसी क्या होता है, स्किन इफेक्ट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। स्किन इफेक्ट जो होगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आपका फ्रिक्वेंसी के भी क्या होता है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फ्रिक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो स्किन इफेक्ट भी इंक्रीज हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी वैल्यू डिक्रीज होगी तो स्किन इफेक्ट भी डिक्रीज हो जाएगा। तो इस पर भी क्या करता है दोस्तों, आपका डिपेंड करता है क्या, हमारा स्किन इफेक्ट इस पर भी क्या करता है दोस्तों, डिपेंड करता है। दूसरा अगली बात करते हैं, अगला किस पर डिपेंड करता है दोस्तों, आपका कंडक्टिविटी। बात करते हैं दोस्तों आपका, इस तरफ कर देते हैं, साथ साथ नोट करते चलिए दोस्तों। तो बहुत अच्छी बात है, नोट कर रहे हो तो नोट करते चलेंगे तो आपको याद रहेगा, फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कई बार पूछा जा चुका है पेपर में, स्किन इफेक्ट पूछा जाता है। सारे इफेक्ट जो होते हैं आपको सब कराऊंगा धीरे धीरे, बस आपको फॉलो करते हुए चलना है। ठीक है ना, और किस पर डिपेंड करता है भाई, हमारा कंडक्टिविटी। क्या होता है हमारा जनरली कंडक्टिविटी, यानी स्किन इफेक्ट जो होगा दोस्तों हमारी, वो भी कंडक्टिविटी, यानी ये स्किन इफेक्ट है प्रोपोर्शनल किसके भाई,
कंडक्टिविटी है। इसके भी क्या होता है हमारा भाई, प्रोपोर्शनल होता है। स्किन इफेक्ट इसके भी क्या होगा हमारा, प्रोपोर्शनल होगा कंडक्टिविटी के। कंडक्टिविटी क्या होता है हमारा, प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज़्यादा कंडक्टिविटी बढ़ेगी स्किन इफेक्ट भी बढ़ जाएगा, कंडक्टिविटी कम होगी तो स्किन इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात करते हैं, अगला होता है हमारा रेजिस्टिविटी। ये बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, क्या था भाई हमारा, एक होता है रेजिस्टिविटी। अब देखिए स्किन इफेक्ट जो होगा आपका रेजिस्टिविटी के क्या होता है, एंटी प्रोपोर्शनल होता है। स्किन इफेक्ट की बात करूं, रेजिस्टिविटी क्या होगा आपका, एंटी प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना, इसमें आपको याद रखना है कि रेजिस्टिविटी क्या होता है, स्किन इफेक्ट हमारा एंटी प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो स्किन इफेक्ट घट जाएगा, और रेजिस्टिविटी कम होगी तो स्किन इफेक्ट मेरा बढ़ जाएगा। रेजिस्टिविटी आपको इसमें याद रखना है। इसके क्या होता है, केवल आपका एंटी प्रोपोर्शनल होता है। बाकी फ्रिक्वेंसी आपने पढ़ाया, आपने क्या होता है दोस्तों आपका प्रोपोर्शनल होता है। कंडक्टिविटी क्या होता है आपका, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, और रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। और इसकी केवल रेजिस्टिविटी क्या है दोस्तों, हमारा एंटी प्रोपोर्शनल है हमारा। ठीक है, आपको याद रखना है। और क्या होता है, एरिया, एक आता है भाई इसमें एरिया आता है। स्किन इफेक्ट है जो आपका, वो भी एरिया के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। एरिया बढ़ेगा तो स्किन इफेक्ट भी बढ़ेगा। इसके भी क्या होगा भाई, एरिया के भी क्या होगा हमारा, प्रोपोर्शनल होगा। नहीं, एरिया के भी क्या होता है, स्किन इफेक्ट हमारा प्रोपोर्शनल होता है। ये भी आपको याद रखना है। बात करता हूँ डायमीटर की। ये होता है डायमीटर के हमारे स्क्वायर के होता है, यानी स्किन इफेक्ट प्रोपोर्शनल होता है हमारे डायमीटर के स्क्वायर के क्या होता है दोस्तों, आपका प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, आपको डायमीटर क्या होता है, स्किन इफेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है, डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हमारा होता है। ठीक है, और आपको याद रखना है दोस्तों कि इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके लिख लीजिए आप इसको, तो हमेशा याद रखना, नोट करके इस पर लिख लीजिए दोस्तों। हमारा जब हमने अभी पढ़ा था हमारा रेजिस्टेंस के साथ जो हमारा टेम्परेचर की बात करी थी, कि किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। परंतु जब आपकी बात कर रहे होगी आपके स्किन इफेक्ट हम पढ़ेंगे दोस्तों, तो स्किन इफेक्ट में आपको याद रखना है कि स्किन जो हमारा स्किन इफेक्ट होता है दोस्तों, वो हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। स्किन इफेक्ट इस पर डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर पर डिपेंड यानी निर्भर नहीं करता है। ठीक है ना भाई, तो ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है ना, ये आपको इसमें इतना याद रखना है दोस्तों। जो हमारा स्किन इफेक्ट होता है वो क्या होता है, स्किन इफेक्ट जो हमारा होता है हमारे उसके पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, किन किन पैरामीटर्स पे क्या करता है दोस्तों, वो आपका निर्भर करेगा। ठीक है ना, स्किन इफेक्ट जो आपका है वो किन किन पैरामीटर्स पे क्या करता है दोस्तों, आपका निर्भर करता है। ये आप लोगों को सबको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, लाइन के पैरामीटर्स जो होते हैं आपके RLC आपको बताया है, जी आपको बताया है, इसको आपको याद रखना है। और अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट है दोस्तों, आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको फिर से बार बता दूंगा। और अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।